जी वेलकम बैक, वापस आ गए हम और शीबा हसन साहिबा हमारे साथ हैं। उनकी दिल की बातें हम जान रहे हैं आज, और आज हम चांदी से नहीं बल्कि शीबा हसन से बात कर रहे हैं और उनके दिल की गहराइयों में उतरने की मेरा आज अरूज दिल ही बड़ा खुश है कि आज आप शीबा हसन को जान रहे हैं और लोगों को पता चले कि शीबा हसन है कौन अंदर है से। है ना? सिर्फ हस्ती नहीं है, हाँ। या हंसाती नहीं है, खुद भी उसकी एक अपनी पर्सनालिटी है। Absolutely. वो अपनी जात के अंदर कैसी है, क्यों है और किस तरह जिंदगी क्या गुजारती सोचा है, था, क्या सोचा था, क्या पाया, बिल्कुल। क्या खोया, बिल्कुल। और बहुत कुछ खोते हैं। कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं मिलता। बात है। ये नहीं कि तेरे जहां में मोहब्बत की कमी नहीं, जहां यकीन हो वहां नहीं मिलता। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत आला। अरे अरुष, थैंक यू यू आर जीनियस पर्सन। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जीनियस हो सकते हैं। ये अब आप देख लें, अब आप मेरी मैं अब देख रही हूँ। अब आप भी देख लें। आप, मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैंने आपको यहाँ पे रोजाना बुलाना शुरू कर देना। आराम कर जा तू। आराम कर। अपने मजे के लिए मुझे दाव पे मत लगाओ। हाँ, क्योंकि आप तो उठती रात को है। हाँ, लेट उठती है ना, आपके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। रात को उठती हूँ, सुबह सोती हूँ। ऐसे ही है। और आजकल वैसे भी पानी नहीं होता घर में, तो सुबह पानी सुबह है जी, दो जगह पे नहाई हूँ आज मैं तेरी वजह से। अरूज, अगर तुम ना मुझे बुलाती ना, मुझे तेरे साथ इतना अच्छा ना प्यार होता। हाँ। मैं कभी भी सुबह मॉर्निंग में उठ के ना। बिल्कुल सही। दो जगह के नहीं, एक आधा ऊपर वाले वॉशरूम में, आधा नीचे। हमारे थैंक्स टू द गवर्नमेंट नहीं है, 2 घंटे सोई हूँ पूरी रात में। ओए होए होए, आंखें मेरी सूजी हुई, मुझे तुम कम कम दिखाई दे रही हो। कसम खुदा की। अच्छा मुझे बताए ना, फैन तो बताए ना, कोई बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का वाकया हुआ हो। अरूज, मैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड फिरी हूँ। हाँ। जहाँ जहाँ एंड ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, एक दफा हम जा रहे सफर करें। हाँ। स्पेन में ना, तो एक जगह आती कि चांद बना होता है आधा, ठीक, पहाड़ पे। सही। तो एक एक्टर शिबापी देखो, अरे बाद ना दुनिया मुक जाती। मैं कहा बेटा पता करिए तो दोज़ख कितनी दूर है। मतलब मैं इतनी थकी हुई, जितनी जो वैन में जितने लोग थे ना, इतने थके, उनसे हंसा नहीं जा रहा था। कुछ 4 दिन से पेरिस ही नहीं खत्म हो रहा था। तो गिर गए हंस के उन, मतलब इतने दुख में मैंने कहा, ओए होए होए, ये तो पता करना है तो दोज़ख कितनी दूर है। दुनिया ते मुक गई, दुनिया मुक गई। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੁਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ किधर लेके जा। तुसी जन्नत, आप जैसे लोग तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, इंशाल्लाह। जो मैं कहती हूँ कि दुनिया के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें, पॉजिटिव सोचना चाहिए, और अल्लाह जो है, अल्लाह में रहमत करने वाला, करम करने 70 माओ जितना प्यार रखता है यार, एक माँ मान नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो 70 माओ जितना अपने हर इंसान से उतना ही प्यार करता है। सही। हाँ, आप मुझसे पूछ रही थी, मैं आपको याद कराऊं कि आज के फनकार बिल्कुल क्या करते हैं, पूछिए। हाँ, मैं पूछ रही हूँ जी। अच्छा बताइए, आज के फनकारों से आपको क्या परेशानी है, कोई शिकायत है? नहीं। हाँ, मुझे शिकायत नहीं। देखिए जी, हर चीज पे टाइम आता है। सही। कहते ना 12 साल बाद रूढ़ी दी भी सुनी जाती है। ऐसे ही गंद की भी सुनी जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो हर किसी ने अपने जमाने में अपना टाइम अवेल किया, ठीक, अपना मेला लूटा। अब उन बिचारियों का टाइम है माशाल्लाह, और बेअन्नत पैसा कमाती हैं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और दे, ठीक, परवरदिगार। लेकिन ये कि आज उनका टाइम है। हुजूर पाक के पास एक बंदा गया कि या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा मुझे कुछ बता दें कि मैं खुशी में भी मेरे आंसू निकल आए, क्या बात है, और गम में भी मेरे आंसू निकल आए। ठीक। उन्होंने फरमाया कि जब तुम पे बहुत खुशियां आ जाए तो ये सोचो कि ये वक्त नहीं रहना। ओए होए होए। और जब आप पे बहुत ज्यादा बुरा वक्त आ जाए तो ये सोचो कि ये भी नहीं रहना। क्या बात है। तो हर चीज का एक टाइम है मेरी जान। वो एंजॉय कर रही हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया उसका रिटर्न ये है कि आज हमें इज्जत की निगाह से लोग देखते हैं। True. तो अल्लाह पाक उन्हें समझ दे कि दुनिया में इज्जतें पाओ, अपने आप को निचले तबके में। डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फनकार और है, फन और है, डांस और है। ये लोग, आप ये थिएटर की बात कर रही हैं, ये एक दूसरे में मिक्स ना करें। आप यकीन करें कि हम जब प्ले करते थे
तो म्यूजिक की जरूरत तब पड़ती थी जब लास्ट में कोई ट्रेजेडी सीन होता था। सही है। तो एक वायलिन का पीस आता था। सही। उसमें ट्रेजेडी अब बोलने तो वाले को गाने आ रहे होते हैं बीच में। ट्रेजेडी बोलने वाले को सपोर्ट मिल जाती थी True. कि अपने फिक्रे थ्रो करने की। True. और खुदा की कसम यकीन कीजिए कि लोग रोते हुए निकलते थे। ऐसा और impact। लोग बाहर खड़े रहते थे हमारे लिए मिलने के लिए, फैमिलीज। ऐसे ही है। तो अब तो एक्टर मुंह छुपा के भागते हैं। सही। फड़े ही ना जाइए। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और कॉल हमारे साथ इस शो के अंदर हम शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हिना। जी हिना, कैसी हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। अरूज आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ आपके अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वो भी मैं शिबा हसन को देख। ओह एब्सोल्युटली जी, क्या कहेंगे शिबा हसन साहिबा? शिबा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। बड़ी मेहरबानी। क्योंकि मैं शुरू से मैं यानी अभी छोटी सी जब से आपका वो लगता होता था सोना चांदी, तो वो मैं देखा करती थी। जी सारे छोटे थे उस वक्त, मैं भी छोटी सा। आप इस बात में जरूर बोलेंगी। नहीं मैं मतलब ये कहने का कि जब भी अब भी जब कभी लगे ना तो मैं जरूर देखती हूँ, और जितनी दफा देखे बहुत मजा आता है। हाँ। तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अच्छी बड़ी मेहरबानी। आप ग्लोबल पे देखिए दोबारा ये चल रहा है सोना चांदी, ग्लोबल पे। ग्लोबल पे। हाँ अच्छा हाँ जरूर देखूंगी, बहुत मजा आता है। सही। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, साथ आपके सोना भी आता है, फिर भी बहुत मजा आता है। नहीं सोने को भी बुलाएंगे, फिक्र ना करें। सोना चांदी तो महंगे ही बड़े हो गए। अब सोने को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, अरूज नहीं कर सकती थी, मैं तो लाने को तैयार थी। बिल्कुल वो उनके सोने का टाइम था। हाँ हो सकता है उनके सोने का टाइम। असल में सोना महंगा नहीं हुआ, चांदी महंगी हो गई है, क्योंकि चांदी का सोना है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया हिना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इतनी मोहब्बतें और ये जो आपने बात की ना, अच्छा बड़ा मजा आता है। एक तो ये चीज कि जब भी लोग आते हैं तो वही कहते हैं कि जी हम बड़े छोटे थे जब हम वो देखते थे। बड़ा ठीक है। और दूसरा ये कि आते हैं ना कोई मर्द हजरात, इवन खवातीन भी मिलने के लिए, कहते हैं ये जो मेरा बच्चा ना जो बेचारा गरीब बोल नहीं सकता, जो छोटा 4 महीने का बच्चा, ये आपको बड़ा पसंद करता है। वो तो प्योवा नु गुमराह कर देंगे। बर्फी खाने को अपना दिल है, सवेर दा अब्बू 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 बर्फी नहीं लेके आए, अब्बू बर्फी अब्बू बर्फी अब्बू बर्फी, तो दिल अपना बच्चा बोल ही नहीं सकता। ये औरतों की चिल्लाकी है, मुझे बड़ी ज्यादा लगती है। हम तो सादे से लोग हैं ना। आपके जमाने में वैसे औरतें चिल्लाक होती थी? हमारे जमाने की मैं कायदे आजम नु चिट्ठियां लिख के देनी। What I'm trying to say is कि जब आपकी भरपूर जवानी है चल रही थी, अब तो जवानी का आखिर इस वक्त है ना, नहीं आखिर नहीं, मैं फंस गई हूँ। लेकिन ये कि भरपूर जवानी जो थी उस वक्त, भरपूर जवानी मुझे याद नहीं है, क्योंकि ना मैंने कोई भरपूर जवानी को नोटिस किया। हाँ। ना मैं अपने काम में ही लगी रही, मसरूफ रही। मगर औरतें जो थी आजकल की औरतों में, और ना तो मुझे कपड़ों का कॉम्प्लेक्स है, ना मेकअप का, ना मैंने एक मर्दों वाली जिंदगी गुजारी है, ना मैं। आपको कुछ ऐसे लोग खवातीन होती हैं जो डर, मतलब एक होता है कि अंदर आपके फियर्स होते हैं, बहुत सारी होती हैं, उसकी वजह से आप अपने ऊपर इतने लबादे ओढ़ लेते हैं कि फिर आप एकदम स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड कर रही होती हैं। नहीं वो होती नहीं है। हाँ होती नहीं, तो ऐसे ही आपके साथ? हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ। ठीक, इसलिए कि मैं शुरू से मेरा एक एम था कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मर्दों की तरह अपनी फैमिली को लेके आगे बढ़ना है, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, इस काबिल बना देना है कि कभी किसी के मोहताज ना हो। सही। ये कह दिया था कि भाई देखो ना तो मैं कोई बुरा काम करती हूँ ना कुछ, तो मैं जायदाद नहीं बना सकती, पढ़ इतना लो कि वो आपसे कोई छीने ना। ट्रू, वो ऐसी जायदाद है जो कोई नहीं छीन सकता, जो मैं नहीं कर आपने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और सक्सेसफुल बनाया, और दुनिया के आखिरी कॉलेजेस में आखिरी स्कूलिंग कराई है। लेकिन इस चीज पे मैं बड़ी मुतमईन हूँ
सही। कि जो काम के लिए अल्लाह पाक ने मुझे भेजा था, सही। जो जिम्मेदारियां मेरे पे डाली थी, मैंने बड़ी अच्छी तरह और बाखूबी निभाई। सही। और मेरे ख्याल यही एक ज़िंदगी का हासिल होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप मुड़ के बैठ के देखते हैं ज़िंदगी को, तो आप कहते हैं मैंने अपनी हर चीज़ पुरसुकून हूं, पुरसुकून, कसम से पीछे दुनिया जो मर्जी करे, जितना मर्जी आप लोगों के लिए कर ले, लोग कभी आपसे खुश नहीं होते। वो तो सही है ना, ऐसा ही है ना। इवन अपने रिश्ते जो होते हैं वो कई दफा यही कह रहे होते हैं इसने ये नहीं किया, इसने हाँ ये नहीं ना किया, देखो ये नहीं किया। रिश्ते भी आजकल आपको पता है दुनिया बड़ी चेंज हो गई है। मेरा ख्याल वो माएँ भी आनी खत्म हो गई हैं, वो बच्चे भी आने खत्म। ऐसी बात है। तो आजकल कदरों की कीमत नहीं रही। अल्लाह मियां बच्चों को अपनी माओं की कदर करने की तौफीक अता ऐसा ही है, बिकॉज़ समाज सबके परवरदिगार जिस के बच्चे हैं, जो माएँ मुश्किलें से पालती हैं अपने बच्चों को, अल्लाह करे कि वो मुश्किलें माओं की समझ पाएं। सही। और अपनी माओं को इज्जत दें और एहतराम करें। सही, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये सबसे अहम चीज़ है। और इसी नोट के ऊपर, इसी मैसेज के ऊपर हम चाहेंगे कि हम आपको खुदा हाफिज़ कहें, दिल नहीं चाह रहा, मगर आप यकीन करें ये मैंने पहले नहीं किया, मगर आपसे आज मुलाकात करने के बाद मैं खुदा हाफिज़ यूं किए बगैर नहीं कर सकती थी। इतना मज़ा आया, कसम से वाकई लगा कि किसी ने दिल की बातें मुझसे कही और बहुत मज़ा आया। मगर टाइम का पता नहीं चला, यूं करके गुजर गया। बातें करने वाली और नहीं, अभी तो और बड़ी बातें थी, तुम मुझे जल्दी भेज रही हो, ये तुम्हारी मेहरबानी है। जाके हम वो बातें सारी ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे। बाहर तुम निकलोगी ना, जरा तू निकल। नहीं, इंशाल्लाह ये इनको हम गाहे बगाहे आपको बुलाते रहेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि आपके टैंकी में पानी हो, ताकि आप नहाएं एक ही जगह पे। ये ना हो कि मैं टॉवल बांध के नीचे भागो, ऊपर भागो, अरूज ने बुलाया, अरूज ने बुलाया। थैंक यू वेरी मच अरूज, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, आपके प्यार का। अल्लाह मियाँ आपको और तरक्कियां दे, और आप बहुत प्यारे बच्चे हो। अल्लाह मियाँ आपको बस मेरे जितनी इज्जत दे। बस मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। और मेरे पास यकीन करें, ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुआएं हैं, और इससे बढ़कर कुछ चाहिए ही नहीं। दुआ जिसके पास हो और आप जैसे लोगों की मोहब्बत करने वालों की, और क्या चाहिए। और यकीन करें ये मोहब्बत यहाँ से भी उतनी है, वो एक गिव एंड टेक है ना, ऐसे ही है जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। माओं का ख्याल रखें, माओं से मोहब्बत करें, माओं की कदर करें, इससे पहले कि वो आपसे दूर हो जाएं, क्योंकि उस मोहब्बत का फ़ायदा नहीं जो जब आपसे दूर हो जाए तो आप तब इजहार करें या रिग्रेट करें या उन्हें याद करके रोएं। वो रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं, वो आंसू निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं। जिनकी माएँ हैं उनके पास, उनके घरों में, उनकी कदर कीजिए। और जो जो उन्होंने आपके लिए अपनी ज़िंदगी में किया है उनको ज़रूर बताएं कि हमें इस चीज़ का एहसास है, क्योंकि जो एहसास होता है यही हमारे रिश्तों को कायम रखता है और यही हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। माओं की कदर कीजिए, अपना और अपनी माओं का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद शेफ़ अब्दुल मन्नान ज्वाइन करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।